फिलीपींस जो भारत से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है, अब लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का सौदा करने की योजना बना रहा। दरअसल फिलीपींस के 9 बैटरियों के ऑर्डर का मतलब है लगभग 100 ब्रह्मोस मिसाइलें। अगर ये डील साइन होती है तो ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी। इसके जरिए भारत न केवल अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक भी दिखाएगा। वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं और ये कन्वर्सेशन जो है वो चल पड़ी हुई है, क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब, उन्होंने विजिट किया था पिछले महीने और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। ब्रह्मोस इज द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, सुपरसोनिक मिसाइल है जी, 600-700 किलोमीटर, हर तरह से जमीन से, समंदर से, फिजा से, हर जगह से मार कर सकता है। तो उनका जो हदफ है वो बहुत बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो मेरे हिसाब से वी हैव अ लेगेसी, हमें उनको बहुत ज्यादा वी हैव टू टैप द पोटेंशियल। तो क्या ये वेपन्स देना ही इम्पोर्टेंट है या इसकी जगह पे अगर कोई ऐसी चीज ट्रेड की जाए? देखिए ट्रेड है ना, वो किसी भी चीज की हो सकती है। अब अगर वो लोग वेपन्स की कर रहे हैं, ये तो एक मैस वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। शख्सियत को बुला के पूछूंगा कि ये हम क्यों नहीं अपनी मिसाइल जो है वो बेच सकते, हमारे पास तो है, यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं, ये क्या है, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो ब्रह्मोस है ये कहा जा रहा है कि क्रूज मिसाइल, जैसे मैंने कहा, ये इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, कोई 250 किलोमीटर से 3500 तक जा सकता है। के प्रोग्राम में हम भारत की जो स्टाइल अंग्रेजी हो रही है मिसाइल के हवाले से जो मुसलसल जय दोस्तों बात करेंगे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना तकड़ा है कि देशों विदेशों से भारत को एयर डिफेंस सिस्टम के जो है ना वो ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही ओमान ने भारत को एक ऑर्डर दिया था, आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया था, और अब इस कड़ी में फिलीपींस देश भी जुड़ गया है। उसने भारत को 100 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर भारत को दिया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत एयर डिफेंस सिस्टम भी अब अन्य देशों को सप्लाई कर रहा है, और इसको लेके पाकिस्तान जला हुआ है क्योंकि उनके पास इतना तकड़ा सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों इसी के ऊपर वीडियो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, पूरा मजा आने वाला है, और मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों वीडियो के आखिर में। नहीं है, खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया भी लगभग $450 मिलियन की डील साइन करने के करीब है। ये सौदा फाइनल होने पर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वियतनाम भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहा। अगर ये डील फाइनल होती है तो इसका अनुमानित मूल्य इंडोनेशिया की डील से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। मैंने एक दफा सुनी थी दैट इंडियंस आर वर्किंग जैसे तैसे इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट हो, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर पिचिंग इट। ठीक है, इवन के लॉन्ग अगो समवन टोल्ड मी कि इवन स्मॉलर कंट्रीज जितने हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें इंडिया डिफेंस के हवाले से दे रहा है ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाए, और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े तो वो देते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप थोड़ा सा अगर जस्ट वो ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रह्मोस मिसाइल जो है, आपको पता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया। आप जरा थोड़ी सी साइंस इसमें समझे। साइंस ये है भाई कि a missile, a supersonic missile developed by India and Russia, how come Americans would like that this missile can be in the hands of the friends of the United States? समझ आ रही है आपको? ये आपको पता है इसकी जो एक हिस्ट्री है इस मिसाइल की, ठीक है जी, ये दोनों मुल्कों ने डिजाइन किया है, इसके रोल्स और सारा कुछ, ये एंटी शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल, अच्छा अगर ये फिलिपाइन के पास चला जाए अमेरिकन हैव नो इशू, इंडोनेशिया के पास चला जाए अमेरिकन हैव नो इशू। फायदा किसको हो रहा है? इंडिया एंड रशिया को। Why would अमेरिका अलाउ कि रशिया को फायदा हो इस चीज में? Because they are equipping themselves against China. So any friendly nation of the United States, even if it gets anything from Russia, to target वो करने के लिए चाइनीज को, they're good enough. So that is the level of ये situation है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड है जी
फास्टेस्ट, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ कि पाकिस्तान ये चीज़ें क्यों नहीं पिच कर पाता। मैं इस पे करूँगा किसी के साथ पॉडकास्ट, किसी पाकिस्तानी शख्सियत को बुला के पूछूंगा कि ये हम क्यों नहीं अपनी मिसाइल जो है वो बेच सकते। हमारे पास तो है, यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं, ये क्या है, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपकी बात सही है, पर कुछ हद तक सही है, पर अभी चेंजेस आ रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स का खुद का R&D सेक्शन भी है और वो काम भी कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी उन्होंने बोइंग के साथ टाई अप भी किया है, तो ऐसे ही बोइंग टाई अप नहीं करेगा आपके साथ, अदानी के साथ भी टाई अप हो रहा है, आपने देखा है। स्वीडिश की कंपनी है ग्रिपेन के साथ। तो मेरा हिसाब से बाहर से ये लोग समझ चुके हैं कि बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, लोकलाइज प्रोडक्शन करो और फिर बाद में उसको या तो डोमेस्टिक मार्केट में दो या एक्सपोर्ट करो। तो भारत बन रहा है एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो अभी देखिए इस टर्म में जो अभी तो ट्रम्प का टाइम आ चुका है, 3-4 दिन बाद हमें क्लियर दशा मालूम पड़ जाएगी। और आपने देखा जैसे भी जितने भी हमारे रोड ब्लॉक्स है, जैसे आज हिंडनबर्ग ने अपनी दुकानदारी बंद कर दी है, तो मुझे लगता है कि आगे जाके अमेरिकन और इंडियन फर्म्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा, डिफेंस फील्ड में बढ़ेगा, स्पेस में बढ़ेगा, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में बढ़ेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स में बढ़ेगा, ओशन एक्सप्लोरेशन में भी बढ़ेगा। तो बहुत कुछ कोऑपरेशन बढ़ने वाला है सर। चलिए सर, कोऑपरेशन तो ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन की बातें करी गई थी, ठीक है। हमने उसके टर्म के अंदर कुछ बड़े बड़े पुराने जो सांप थे उन्हें परमानेंटली मार भी दिया था, और मुझे लगता है मारने के बाद चाइना भेज दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी चीज होती है खाई जाते हैं। भारत की डिफेंस कंपनीज है, जैसे अदानी है, टाटा है, इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, महिंद्रा है, वी हैव टू इन्वॉल्व विद देम। और आपको एक जान के हैरानी होगी, रिलायंस जो अनिल अंबानी की कंपनी है, वो पहले 2016-17 में यूएस की जो 7th फ्लीट है उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस वो करती थी इंडिया में, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और उसके कारण ऑफसेट क्लॉज में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी किया है। तो मेरे हिसाब से वी हैव अ लेगेसी, हमें उनको बहुत ज्यादा वी हैव टू टैप द पोटेंशियल। सर रीजन ये है कि सारा जिसको बोलते हैं झक मारती है डीआरडीओ, वही व्हाइट एलिफेंट, और ये जो सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये R&D के ऊपर कोई काम नहीं करते। इनको होता है कि जो रेडीमेड चीज है वो हमें दे दीजिए, हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज जो है अमेरिकन कंपनी, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनी से डिफरेंट है। यहां पर जो R&D है वो प्राइवेट कंपनीज खुद करती हैं अपना सामान। तो दोस्तों आपने वीडियो में देख लिया होगा पाकिस्तान मीडिया जो है ना वो कैसे जला हुआ है, भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइलें हैं वो अन्य देश कैसे परचेज कर रहे हैं, कैसे दबा ऑर्डर दे रहे हैं। 2025 जो है ना वो भारत के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हाँ बहुत से देश जो है ना वो इस एयर डिफेंस सिस्टम के दीवाने हो चुके हैं। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा इसके बारे में, और अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।